और मेरे हीरो कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, सीधी बात करते हैं जो सीखेंगे। तो देखिए आज हम लोग सीखेंगे 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। बहुत ही आसान विधि से सीखेंगे, एकदम अच्छे से देखते रहिए, एकदम समझ में आएगा। तो चलिए एक ही बार में हम लोग कैसे इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, तो देखिए वीडियो में। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, 12, 15 और 21 का निकालना है। तो सबसे पहले हमको ऐसा लाइन खींचना है और एक ऐसा लाइन खींचना है और यहाँ पर लिखना है 12। सबका अलग अलग निकाल लेंगे, है ना। क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड, इनका फैक्टर निकालेंगे। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, 3, उसके बाद में 5, फिर 7, फिर क्या होता है 11, फिर 13, ये चलते जाता है ना। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जो खुद से ही विभाजित होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अभाज्य संख्या के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ, इन्हीं संख्या से हम लोग इनको क्या करेंगे, भाग लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले 2 से चेक करेंगे हम लोग, 2 से देते हैं। तो इसमें जा रहा है ना 2 से, क्योंकि लास्ट में देखिए 2 है। तो 2 छंग 12, फिर 6 है, सम संख्या है तो 2 से चला जाएगा, 2 तिया 6। सबसे छोटे छोटे से देना है, डायरेक्ट इधर नहीं बढ़ना है हमको। उसके बाद 3 है, देखिए 3 में 2 का तो नहीं जाएगा, तो अब बढ़ सकते हैं 3। 3 से चेक करेंगे तो चला जाएगा, 3 एकम 3। तो ये पूरा निकल गया। अब निकालेंगे कि इसका 1 के आधे तक हमको निकालना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए 15, अब 15 का निकालेंगे। तो 15 में देखिए 2 का नहीं जाता, 2 का जाता है क्या, नहीं जाता है। अब देखिए इसमें क्या का लगाएंगे, 3 का तो चला जाता है, तो 3 का देखेंगे आप। तो 3 5 15, फिर देखेंगे 3 से नहीं जाएगा, अब 5 से जाएगा, 5 एकम 5। यहाँ 1 के आधे तक हमको भाग लगाना होता है। अब देखिए ये निकाल लिए। अब देखिए अब किसका निकालेंगे, अब निकालेंगे 21 का। तो 21 में देखिए चेक करिए पहले, 2 से जाता है क्या, 2 से तो नहीं जाएगा क्योंकि 1 है। 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, एक और बढ़ाएंगे, 3 7 21, फिर देखिए 7 आ गया। 3 से अब जाएगा ही नहीं, 2 से भी नहीं जाएगा, अब बढ़ाएंगे 5 से जाएगा नहीं, 7 से ही जाएगा, 7 एकम 7। तो ये हम लोग क्या निकाल दिए, फैक्टर निकाल दिए। तो 12 का फैक्टर क्या निकला, देखिए 12 का फैक्टर निकला है 2 कितने बार है, 2 2 बार है, तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 2 कितने बार है, देखिए 2 बार है तो 2 का स्क्वायर लिख दिए। उसके बाद में गुणा 3, गुणा 3। अब देखिए उसकी प्रकार 15, 15 का फैक्टर क्या क्या निकला, देखिए 3 गुणा 5, यहाँ रहता है उसको लिखते हैं भाई, 3 गुणा 5। 3 कितने बार है, एक बार है तो 1 की घात लगा देते हैं, और 5 एक बार है तो 1 की घात लगा देते हैं। घात लगाना जरूरी है क्योंकि इसी से हमको समझ में आएगा। अब देखिए 21 का निकालेंगे फैक्टर। तो 21 का क्या निकल, 3 एक बार है तो 3 की घात 1, गुणा 7 एक बार है तो 7 की घात 1 लिख देंगे। अभी हमारे पास इतना क्या निकल के आया है। अब देखिए यहाँ से एचसीएफ हमको कैसे निकालना है। तो सबसे पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ निकालते हैं, चलिए महत्तम समापवर्त निकालते हैं। तो महत्तम समापवर्त में देखना, ध्यान देना, महत्तम समापवर्त में कैसे देखते हैं, जो कॉमन रहेगा तीनों में रहेगा, जो कॉमन रहेगा तीनों में उसको लिखते हैं, ठीक है। क्या, जो कॉमन रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए कॉमन क्या है, यहाँ 3 एक बार है ना, 3 की घात 1 कर देते हैं। तो कॉमन क्या है, देखिए 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो ये तो हम लिखेंगे ही नहीं। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और यहाँ भी 3 है, मतलब ये कॉमन है, तीनों में है, तो 3 लिख देते हैं। और 5 है क्या, देखिए नहीं है, 7 भी नहीं है, तो 3 और केवल 3 है तीनों में। और एचसीएफ में हम लोग क्या, न्यूनतम घात को लेते हैं। तो न्यूनतम घात क्या है, देखिए 3 का 1 है, तो 3 की घात 1, तो 3 एकम 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एचसीएफ। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एचसीएफ में क्या को लिखते हैं, न्यूनतम घात को लेते हैं, याद रहेगा, और जो कॉमन रहता है उसको। अब देखिए एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए एलसीएम में जो कॉमन रहेगा और जो यहाँ पर दिया रहेगा उसको सबको एक एक बार लिख लेंगे। क्या दिया है, देखिए 2, तो 2 को एक बार लिख लिए, फिर 3 दिया है तो 3 को लिख लिए, और क्या दिख रहा है हमको, 5 भी दिख रहा है, गुणा 5 लिखते हैं, और 7 भी दिख रहा है, गुणा 7। अब देखिए एलसीएम में हम लोग अधिकतम घात को लेते हैं, इसमें न्यूनतम घात को लिए, एलसीएम में अधिकतम घात को लेंगे। तो अधिकतम घात क्या है, देखिए 2 का 2 है, 3 का 1 है, 5 का अधिकतम घात 1 है, और 7 का अधिकतम घात 1 है। अब चलिए इनको गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12, और 12 पंचे 60, और 7 छंग कितना होता है 42, और 60 वाला जीरो ये, तो 420 कितना निकल के आ रहा है, 420। इसमें लेते हैं हम लोग क्या, अधिकतम घात को, इसमें लेते हैं अधिकतम घात को। तो हम लोग इस प्रकार से क्या निकालेंगे, एचसीएफ और एलसीएम
निकालेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार आए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए बेसिक मैथ सीखने के लिए। धन्यवाद।